औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं ख़वातीन में मेनोपॉज के अलामात के हवाले से। जबकि माहवारी रुक जाती है, यानी वो एज जिस वक्त मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, इसको मेनोपॉज का पीरियड कहते हैं, ये शुरू हो जाता है ख़वातीन में। इसकी सबसे बड़ी अलामत क्या है कि ख़ातून आमतौर पर 45 से 55 साल के दरमियान में पाकिस्तान में आमतौर पर ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें माहवारी आना बंद हो जाती है, या ये होता है कि 2 माह के बाद 3 माह के बाद माहवारी आती है और फिर एक वक्त ये आता है कि मुसलसल माहवारी मुकम्मल बंद हो जाती है। और अगर पूरे 12 माह माहवारी ना आए तो इसका मतलब होता है कि ये मेनोपॉज शुरू हो गया है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फितरी अमल है और बाज़ औक़ात ये अमल वक्त से पहले यानी 40 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है बाज़ ख़वातीन में। और ये असल में जो ओवरी है उसके अमल का सुस्त हो जाना और हार्मोन का पैदा ना होना, ख़ास किस्म के हार्मोन जो ख़वातीन में पैदा होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन है, तो इनकी मिकदार का कम हो जाना ये इसकी वजह बनती है। बाज़ दफ़ा थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी ये प्रॉब्लम वक्त से पहले हो सकता है। और अगर किसी भी वजह से ओवरी को निकालना पड़ जाए सर्जरी के ज़रिए से, तो उसके बाद भी मेनोपॉज ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात किसी किस्म के कोई कैंसर की वजह से, खुदा न खास्ता कोई ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और बॉडी में कैंसर था, तो उसका इलाज करवाया जिसमें कीमोथेरेपी करवाई गई, जिसमें रेडिएशन हुई या जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की गई हैं। तो उसके बाद बाज़ औक़ात जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेनोपॉज का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बस उसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज किया जाता है। बाकी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ख़ातून जो है वो ज़्यादा अपने आप को इस दौरान में सेफ फील करती है कि अब उसके जो आपस का राब्ता है कपल का, उसमें वो ये महसूस करती है कि अब मैं मज़ीद चूँकि बेबी पैदा नहीं कर सकूँगी, इसलिए मेरे लिए कोई इस तरह के रातों में कोई परेशानी का बायस नहीं ये चीज़ बनेगी। अलबत्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ख़ातून के लिए उसको फेस करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस हैं। और ख़ास तौर पर रात के वक्त में हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ ख़वातीन में, और पसीने आते हैं, सर पर पसीना आता है और कुछ पल्पिटेशन बाज़ औक़ात तेज़ हो जाती है, लेकिन वो हार्ट का अर्जा नहीं होता है। इस तरह से पेट के गिर्द चर्बी ज़्यादा जमा होनी शुरू हो जाती है और वजाइनल ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से आपस के राब्ते में तकलीफ़ भी हो सकती है। और इसके अलावा यह है कि मूड स्विंग होता है, बाज़ औक़ात चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, और बाज़ औक़ात यह है कि याददाश्त जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं तो उनको मेडिसिन के ज़रिए से मैनेज किया जा सकता है। होम्योपैथी में बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जो मेनोपॉज के अरसा की पेचीदगियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें पेट में अगर बाएं जानिब पर दर्द हो रहा है और साथ जो है वो जब कुछ भी चीज़ खारिज होती है, इवन हवा खारिज होती है या स्टूल पास होता है, तो उसके बाद रिलीफ मिलता है, तो लेक्सस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर पेट के ऊपर अज़ारबंद बांधना या बेल्ट बांधना मुश्किल हो और लगे कि जैसे मैं ये इनको खोल दूं,
तो उस वक्त ये लेक्सिस बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से पल्सटिला मूड स्विंग में बड़ा अच्छा काम करती है, एकोनाइट बड़ा अच्छा काम करती है, बेलाटोन में बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लाइकोपोडियम को भी मुख्तलिफ सिम्टम्स पे दिया जाता है, कलकेरिया कार्प को मुख्तलिफ सिम्टम्स पर दिया जा सकता है, चैलिडोनियम को दिया जा सकता है, कार्डोस दी जा सकती है। इसके अलावा क्रेटिगस बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हॉट फ्लैशेस में बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा काम करती है। मैं तो अक्सर ख़वातीन को सिर्फ एकोनाइट दे देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो होती हैं वो ख़ास तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रहनुमाई के लिए बनाई जाती हैं। आप आज खुद अपनी दवाई तजवीज़ ना करें बल्कि किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जो दवाई तजवीज़ करवाएं और मेनोपाज की पेचीदगियों से बचने के लिए होम्योपैथिक तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।